हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, DSSB ने फाइनली TGTs की वैकेंसी जो है वो रिलीज कर दी है। फ्रेंड्स, TGT के वैकेंसीज को जो एस्पिरेंट्स हैं, जो TGT एस्पिरेंट्स हैं, उनको लंबे समय से इंतजार था। पिछली बार 1 साल तक DSSB की वैकेंसी TGT की आई ही नहीं। लोग काफी समय से वेट कर रहे थे और फाइनली अब उन सब का वेट का अंत हो चुका है। DSSB ने फाइनली अपने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारा नोटिफिकेशन जो है ये फाइनल DSSB द्वारा अप्रूव्ड नोटिफिकेशन है। इसमें DSSB ने बताया है कि किस तरीके से जो हमारी TGTs की वैकेंसी जो है, इसकी ओपनिंग डेट 2/8 है ना, यानी कि 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। जो कि जैसे कि पता है आपको कि 1 मंथ तक DSSB अपॉर्चुनिटी देता है फॉर्म फिल करने तक। मतलब 8 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा फिल होना और 8 मार्च तक आपका फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, तो 1 महीने का ओवरऑल आपके पास टाइम रहेगा आपके फॉर्म को फिल करने के लिए। और ये सारे ही जो रिक्रूटमेंट है, ये TGT के लिए ये रिक्रूटमेंट्स है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। सारे ही जो है TGT के रिक्रूटमेंट्स है ना। PGT के रिसेंटली ही DSSB ने कंडक्ट कराया था। TGT जैसे PGT इकोनॉमिक्स का फिल कराया था और TGT के एक साथ बल्क में DSSB ऐसे ही वैकेंसीज देते हैं, है ना वो लोग। तो अभी यहाँ पे देखिए TGT के सारे वैकेंसीज आ चुके हैं। तो TGT एस्पिरेंट्स को मैं कहूंगी, चलिए अब अपनी कमर टाइट कर लीजिए और बहुत ही मेहनत के साथ अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए एक एक करके हम वैकेंसीज को थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए TGT मैथ्स जो है, TGT मैथ्स मेल में है, देखिए TGT मैथ्स मेल में ये DOE की तरफ से वैकेंसीज है। जैसे जिसको नहीं पता होगा बता दूं कि दिल्ली में 2 तरीके के स्कूल्स होते हैं। एक जिसका रिक्रूटमेंट आपका DOE कराती है और एक न्यू दिल्ली स्कूल्स कराते हैं। ठीक है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां के वो लोग कराते हैं। तो TGT मैथ्स के लिए यहाँ पे सबका पे लेवल तो सबका सेम ही रहता है यूजुअली, है ना, सबका पे लेवल सेम ही देते हैं। यहाँ पे यूआर में 231 वैकेंसी, देखिए यहाँ पे 231 वैकेंसीज है। OBC में 105, SC में 62, ST में 123 और EWS में 19 है। और टोटल यहाँ पे 540 सीट्स है और PWD में यहाँ पे 17 सीट्स है। सेम TGT फीमेल का DOE की तरफ से जो वैकेंसी है, इसमें आपका 192 सीट्स हैं। देखें यहाँ पे मेल में ज्यादा वैकेंसी है मैथ्स में, अगर कंपेयर करें तो फीमेल के कंपैरिजन में मेल में ज्यादा वैकेंसी है। 231 वैकेंसी है यूआर की। ठीक है, अगेन 77 फॉर OBC, SC 110, 179 ST और आपका EWS का 1 है और आपका टोटल 11 है। और ये 10 है, सॉरी, आपका EWS में 10 है और टोटल 568 है और 23 आपका PWD में है आपका सीट्स। ठीक है, और बाकी आप देखो जो यहाँ का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल काउंसलिंग है, वहाँ उन्होंने भी TGT मैथ्स की कुछ वैकेंसीज रिलीज किए हैं फ्रेंड्स। इसमें आप देखिए टोटल 11 सीट्स ही है, टोटल 11 सीट्स है। एक EWS का, एक आपका ST का, 2 SC का, 4 ABC का और 3 UR का। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, जो इससे पहले वाली जो DSSB ने वैकेंसी रिलीज की थी, उस वैकेंसी के हिसाब से जो अदर OBC वाले थे, है ना, अगर वो लोग भी नॉन क्रीमी लेयर वाले थे, है ना, अगर वो अपना दिखाते थे सर्टिफिकेट तो उस पर उनको कंसेशन मिलता था। पर इस बार जो है DSSB ने वो भी मना कर दिया है। अब OBC वाले भी एज अ जनरल ट्रीट होंगे यहाँ पे, है ना। तो अब क्या होगा, जो OBC वाले हैं एज अ जनरल ट्रीट होंगे DSSB में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी जो EWS SC ST हैं, ये यहाँ पे अपना जो भी इनके जो सर्टिफिकेट है ना, इसके अगेंस्ट यहाँ पे अपने जो वैकेंसीज है उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम TGT इंग्लिश में। देखिए अगेन TGT इंग्लिश मेल के लिए जो आप देखिए 225 सीट्स हैं और यहाँ पे TGT इंग्लिश फीमेल के लिए 203 सीट्स है। तो अगेन यहाँ पे देखिए मेल में ज्यादा वैकेंसी है फीमेल के कंपेरिजन में। ठीक है, और यहाँ पे OBC में 42 सीट्स हैं, SC में 25, ST में देखिए ST में सबसे ज्यादा सीट्स हैं, इसमें देखिए 119 और यहाँ पे फीमेल में ST में सबसे ज्यादा सीट्स हैं 141। ठीक है, और यहाँ पे EWS में 2 ही सीट्स हैं और 9 और अगेन ओवरऑल 413 एंड 379 और यहाँ पे PWD में 12 सीट्स हैं आपके मेल में और फीमेल में आपके 16 सीट्स हैं। ठीक है, अब TGT इंग्लिश जो है, ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से आया है न्यू दिल्ली में, इसमें ओवरऑल आपके 11 सीट्स है। ठीक है, और एक बात और ध्यान देने जैसी है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में PWD के लिए आपकी कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए यहाँ पे भी
यहाँ पे भी तो 0 सीट्स है। तो पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई सीट नहीं है, बाकी एससी एसटी और यूआर के लिए इन्होंने कुछ अपने सीट्स दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे अगेन आप देखिए कि टीजीटी इंग्लिश के लिए जो म्युनिसिपल काउंसिल है, यहाँ पे 3 सीट्स हैं यूआर के लिए, है ना, और 2 ओबीसी और 3 एससी, 1 एसटी और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है। यहाँ पे अगेन टीटी मेल और फीमेल सोशल साइंस की हम बात करते हैं, तो सोशल साइंस में यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेल की कम सीट्स है 91, और टीटी सोशल साइंस फीमेल में 138 सीट्स है, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा सीट्स है फीमेल में। टीटी साइंस सोशल साइंस फीमेल में ज्यादा सीट्स है, मेल में कम सीट्स है। और यहाँ पे भी 11 आपके ओबीसी के लिए और 20 आपके जो है ये फीमेल के लिए है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखिए कैसे एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस को भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल है, यहाँ पे आप देखिए इन्होंने यहाँ पे यूआर में 0 वैकेंसी है, कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आप एज अ जनरल कैंडिडेट अगर आप फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है। लेकिन ओबीसी, अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं, है ना, तो इसके लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक सीट आपकी ओबीसी की मिल जाएगी, एक सीट आपकी एससी की मिल जाएगी। बाकी जनरल से आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं तो नहीं मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में भी आपकी कोई वैकेंसी नहीं है, पीडब्ल्यूडी की तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल है, उन्होंने पीडब्ल्यूडी के लिए भी ज्यादातर सीट्स नहीं रखी हैं, और ईडब्ल्यूएस में या तो नहीं है और है भी तो एक आध है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टीटी नेचुरल साइंस की बात करोगे मेल और फीमेल की, तो अगेन टीटी नेचुरल साइंस में यहाँ पे देखिए मेल की काफी सारी वैकेंसी है, 128 वैकेंसी है नेचुरल साइंस में, और टीटी नेचुरल साइंस फीमेल की सिर्फ 79 ही वैकेंसीज है, ठीक है। और अगेन ओबीसी में यूज आप देखिए बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे फीमेल का एसटी का बहुत ज्यादा सीट्स है, और बाकी एज यूजुअल है ना, ओबीसी में सेम है 30-30 का आपका रेशियो चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 और 16, ठीक है। और ओवरऑल इतना, और इसमें भी देखिए पीडब्ल्यूडी में 15 और 13 का रेशियो है, ठीक है। तो अगेन मेल में ज्यादा सीट्स है, ठीक है, थोड़ा सा। फिर फिजिकल, आपका जो फिजिकल और नेचुरल साइंस में यहाँ पे देखिए, है ना, ये म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से है, ठीक है, ये डीओई की तरफ से नहीं है, म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से है। तो यहाँ पे आपका यूआर में 2, ओबीसी में 1 और एससी में बिल्कुल कोई वैकेंसी नहीं है, और आपका एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ठीक है। तो और पीडब्ल्यूडी में तो कोई चांस ही नहीं, यहाँ पे कोई वैकेंसीज ही नहीं है इनकी तरफ से, ठीक है। अब आते हैं टीजीटी हिंदी मेल और टीजीटी हिंदी फीमेल पे फ्रेंड्स। तो टीजीटी हिंदी मेल में आपकी 46 सीट्स हैं, और टीजीटी हिंदी फीमेल में आपका 91 सीट्स है। तो हिंदी में देखिए फीमेल का रेशियो ज्यादा है मेल के कंपैरिजन में, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि ओबीसी में 6 और 2 का रेशियो है, ठीक है। और एसटी में जो है सेम सीट्स हैं, 8 और 8, दोनों में 8-8 सीट्स हैं, ठीक है। ऐसे ओवरऑल यहाँ पे पीडब्ल्यूडी भी 6 और 8 सीट्स है पीडब्ल्यूडी के। यहाँ पे टीजीटी संस्कृत की जब हम बात करते हैं, टीजीटी संस्कृत और मेल और टीजीटी संस्कृत फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे 3-3 है, देखिए टीजीटी संस्कृत मेल में ज्यादा वैकेंसी है फ्रेंड्स, है ना, और फीमेल में 121 ही वैकेंसीज है, ठीक है। अगेन ओबीसी वालों के यहाँ पे बहुत वही 110 वैकेंसी है ओबीसी वालों की। तो टीजी संस्कृत का कट ऑफ बेस पर बहुत कम जाने वाली है, क्योंकि वैकेंसीज काफी ज्यादा है, देख सकते हैं आप तो। और यहाँ पे फीमेल की कम सीट्स है फ्रेंड्स, आपके 151 ओवरऑल है, ठीक है। और बाकी टीटी उर्दू और टीटी उर्दू मेल और टीटी उर्दू फीमेल, तो यहाँ पे टीटी मेल की 174 सीट्स है और फीमेल की 223 सीट्स है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑल राइट, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि टीटी जो उर्दू है मेल और फीमेल, यहाँ पे देखिए इनकी इस तरह की सीट्स हैं। पंजाबी भी देखिए टीटी जो पंजाबी है ना, यहाँ पे जो पंजाबी मेल है और जो पंजाबी फीमेल है, ठीक है। तो इनके भी ऑल्दो यहाँ पे देखिए कि इनके मेल के कम सीट्स हैं और फीमेल के ज्यादा सीट्स हैं पंजाबी में, है ना। और ड्राइंग टीचर के देखिए, ड्राइंग टीचर में भी आपके जो ड्राइंग टीचर के 176 है टोटल ओवरऑल, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारी वैकेंसीज हैं, और कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज देखने मिल गई होंगी। तो आप देखिए कि आपको किस में जाके किस तरीके से आपको अपनी वैकेंसीज को फिल करनी है ना, कौन से आपको जो भी आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी से किस तरीके से आप फिल करेंगे, उस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, तो आप अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा, आप इस वेबसाइट पे https://SSB online.nic.in, यहाँ इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा फी नहीं होती, 100 रुपीज़ की फीस होती है, और जो SC/ST PWD कैंडिडेट्स होते हैं उनकी तो बिल्कुल भी फीस नहीं होती है ना, 0 रुपीज़ लगते हैं उनके। तो DTPS भी फॉर्म के चार्जेस ज़्यादा नहीं करता, 100 रुपीज़ मैक्सिमम रखता है वो, ठीक है। और टीचिंग के अलावा भी और भी जो वैकेंसीज हैं, जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं, वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि देखिए
ये वैकेंसीज भी आपके 13 टू मतलब 31, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 31 इन्होंने लिख दिया है, देखिए गलती से, है ना। 31 फरवरी कुछ होता ही नहीं है, वही मैं सोच रही हूँ क्या लिखा है भाई। 31 फरवरी नहीं होता फ्रेंड्स, ये 13 फरवरी है, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है इनसे, है ना। तो ऐसे, तो यहाँ पे 13 फैब से आपका स्टार्ट हो जाएगा अगेन, मतलब एक ही एडवर्टीजमेंट है, एक ही में दोनों ही चीजें हैं। तो यहाँ पे जो लोग फार्मासिस्ट से बिलोंग करते हैं, जो जो जिन्होंने फार्मेसी की है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है DSSB में, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और वो सी ग्रुप में जाएंगे। और अगेन यहाँ पे यूआर में ज्यादा, यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की देखिए काफी सारी वैकेंसी है, 724 वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की। कैटेगरी भी देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन है, तो यहाँ पे आराम से आपको मिल जाएगी चीजें, ठीक है। और यहाँ पे कुक मेल की भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 9 वैकेंसी है। कुक फीमेल की भी 6 वैकेंसी है। हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पे देखिए ओबीसी में एक है, एससी में एक है, और ओवरऑल मतलब 2 वैकेंसीज आपकी हो गई। सेक्शन ऑफिसर की यूआर में आपकी 3 वैकेंसी है, ओबीसी में 1 वैकेंसी है, तो 4 मिलके ओवरऑल हो गई आपकी, ठीक है। और ये जो पीडब्ल्यूडी में वैकेंसी है, यूआर की ही 1 वैकेंसी यहाँ पे गई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा भी अगर आप देखें थोड़ा सा, अगर आप नीचे आओगे तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी काफी सारी वैकेंसीज है, तो मतलब कई लोग चाहे तो 2 भी फॉर्म फिल कर सकते हैं एट अ टाइम, है ना। ऐसे एमटीएस यहाँ पे वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की 87 वैकेंसीज है, ठीक है। इस तरीके से काफी सारी वैकेंसीज है, आप देखो, है ना। एमटीएस की मल्टीटास्किंग जो स्टाफ होते हैं ना, नॉन टीचिंग वाले, तो उनके लिए भी है यहाँ पे, है ना। डिपार्टमेंट्स भी आपके मेंशन है कि ये किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करेंगे, किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करेंगे, है ना। ऐसे करके दिया हुआ है, तो ये भी एक अच्छी वैकेंसीज होती है। और यहाँ पे पे लेवल भी देखिए, पे लेवल 1 है, तो ठीक है। मतलब जब तक आपको ऑल दो मतलब दोनों ही वैकेंसी जब चाहे तो फिल कर सकते हैं, या फिर जो लोग चाहते हैं कि हाँ उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और फिर वो अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए भी अच्छी वैकेंसीज होती है, लेकिन फिर, है ना, अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करते हो तो आराम से मिल जाएंगे आपको। तो इन सारे ही एक्चुअली अभी आप के मतलब ये सारे ही जो वैकेंसीज है, इसके अगेंस्ट आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 8 फरवरी से, जो कि 1 महीने तक चलेगा, 8 मार्च तक आपके 30 दिन का ये पूरा सेशन है। तो 30 दिन तक आप ये सारे ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपकी जो भी क्वेरी रहेगी वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम सारी ही क्वेरीज आपकी क्लियर कर देंगे। और वैकेंसीज जैसे कि देखा, आपके जो भी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है वो मैं आपको बता दी है, कहाँ फिल करना है, कहाँ फिल नहीं करना है। कई कैंडिडेट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इसमें फॉर्म फिल करें नहीं करें, हमारे इस स्टेट का प्रॉब्लम है, ये डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है। आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि DSSB से अपडेटेड सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिले। साथ ही एक अनाउंसमेंट है कि अब DSSB सोशल साइंस और DSSB इंग्लिश, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के जो भी कैंडिडेट होंगे वो तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जल्द ही आपके कल से ही हम आपके बैच लॉन्च करने वाले हैं DSSB इंग्लिश और DSSB सोशल साइंस के लिए। जो भी नए कैंडिडेट्स हैं हमसे जुड़ जाएं, हम आपको आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करा देंगे। आपको इंग्लिश के सारे ही देखिए, DSSB में ना पेपर 1 का सिलेबस हर किसी को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन पेपर 2 का जो सिलेबस होता है बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आ गए, ठीक है। तो आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, सेकंड टाइम तैयारी कर रहे हैं, पहली बार कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ मार्क्स रह गए, तो डोंट वरी अबाउट इट, आप प्लीज कनेक्ट कीजिए हमसे। हम डेफिनेटली आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स सिखाएंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे, कहाँ से आखिर DSSB क्वेश्चन उठाता है ना, कहाँ से क्वेश्चंस लेके आते हैं, कैसे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है। आप ये सब चीजें समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग समझ जाएंगे, क्वेश्चन के लेवल के अंडरस्टैंडिंग समझ जाएंगे, और डेफिनेटली यू विल रॉक इन द एग्जाम, ठीक है। तो अभी तैयारी आप करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमसे कनेक्ट हो पाए, और जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आप उसे देख के अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।